कैसे आया, कहां से आया, कौन लाया, कलयुग की आगमन की कथा प्रसंग चल रहा है। कलयुग की आगमन, कलयुग क्या है, जिस युग में हम हैं, कलयुग का प्रभाव कैसे हम पे पड़ा, कैसे आप पे पड़ा, कैसे पड़ता है, एक कलयुग की कथा प्रसंग प्रारंभ हो रही है। अब श्रीमद् भागवत कथा एक वो कथा है जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। कलयुग की आगमन प्रारंभ हो रही है। वही राजा परीक्षित जब नगर के बाहर गए, देखे क्या कि एक सांवला व्यक्ति, लंबा शरीर था और एक गाय, एक बछड़े को, गाय के साथ एक बछड़ा थी, उसके पुत्र बछड़ा था, एक गाय को मार मार करके 3 पैर तोड़ दिया, 3 पैर तोड़ दिया था। बछड़ा रो रहा था, मां का दर्द देख करके बछड़ा बहुत विलाप कर रहा था, रो रहा था। उसके पास मुख तो है लेकिन बोलने की क्षमता नहीं है, समझाने की उसके पास ज्ञान नहीं है। कैसे बोले कि मत मारो, ये मेरी माँ है। माँ भी रो रही है। गाय गाय इतनी सीधी सादी। अब जब राजा परीक्षित ने जब उस सांवले व्यक्ति को देखे तो दौड़े गए और बोले, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति ने बोला कि मैं अपने रास्ते से इसको हटा रहा हूं। गाय क्या है? गाय बहुत सीधी सादी होती है, जहां पे आप उनको रख दीजिए वहीं पे क्या है, वहीं पे खड़ी रहेंगी। जहाँ पे बैठाइए, जहाँ पे चारा दीजिए वहीं पे रहेगी, वो इधर उधर डोलती नहीं है। गाय जिस घर में अच्छा, गाय का पालन कितने लोग करते हैं? किनके घर पे गाय का पालन होता है बताइए? कोई नहीं, किसी घर पे गाय नहीं है। गाय जिस दरवाजे पे अगर गाय का पालन होता है, उस घर पे लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि गाय क्या है? लक्ष्मी स्वरूप है। गाय लक्ष्मी स्वरूप है। गाय क्या है? गाय से 5 तत्व बनाया जाता है। गाय से दूध, दही, घी ये निकाला जाता है, और गाय के तत्व से ही, दूध से ही पंचामृत बनाया जाता है, पंचगव्य बनाया जाता है। जो दूध, दही, घी, मधु और मीठा गुड़ मिला करके पंचामृत तैयार की जाती है। अब गाय बड़े बड़े जगह पे जाइए तो देखिए क्या बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जो पंडित जी महाराज होते हैं, उनके प्रवेश अगर करावे तो गाय
गाय के खुर सबसे पहले घर में प्रवेश होता है। अगर गाय बोला जाता है कि गाय का खुर जिस घर में आ जाता है वो घर क्या होता है, पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है और घर की शुद्धि हो जाती है। गाय अगर आपको अगर धन चाहिए, दुख दरिद्र आपको छाया है, तो जिस नगर में गाय है, जहाँ पे गाय पालन जो व्यक्ति किया है, उसके दरवाजे पे प्रातः काल स्नान करके जावें और गाय माता को आप प्रणाम करें और उनसे अपनी मनोकामना बोलें। आप अगर धन चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, आप अपने कार्य की सिद्धि चाहिए, तो उनके पास जावें और जा करके उनसे प्रणाम करें, मन में कामना करें। आपकी कामना 21 दिन के अंदर उसका प्रमाण मिलना शुरू हो जाएगा। गाय लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप है। गाय की पूजा, गाय का सेवा कभी खाली नहीं जाता। उनके कुल को प्रणाम कीजिए, उनके चरण प्रणाम कीजिए। अच्छा, गाय को कितनी माताएं ऐसी हैं जो गाय को जो घर पे रोटी बनाती हैं और रोटी गाय को खिलाती हैं? बताइए बताइए मेरी मैया, आपके नगर में, इतने बड़े नगर में क्या गाय नजर नहीं आती? अगर घर की एक रोटी, पाला रोटी अगर गुड़ के साथ गाय को खिलावें तो आपके घर का दरिद्रता दूर होता है और रोग भी दूर होते हैं, घर समृद्धि बना रहता है। अब वो सांवला व्यक्ति गाय को मार मार के 3 पैर तोड़ दिया था। अब राजा परीक्षित क्या जब देखते हैं तो उनसे रोके। उन्होंने बोला कि अगर जहां सबसे पहले रास्ते का कांटा दूर कर रहा हूं, क्योंकि जब तक ये गाय रहेगी तब तक हमारा बसेरा नहीं होगा। गाय तो सीधी है। राजा परीक्षित ने बोला कि तुम कौन हो? उन्होंने बोला मैं कली हूं, मैं ही कलयुग हूं। कलयुग का आगमन सबसे पहले दिखता है क्या? मार पीट, लूट पाट, चोरी, बेविचारी, सताना, सब यही लक्षण है कलयुग का। अब आधुनिक युग में देखिए क्या कि अगर सास ससुर बधू पुत्र पुत्री है तो सास कौन? सास जो है अपने बधू को ढक के रखती है कि हमारे बधू का कोई एक पल्लू तक नजर ना देखे। जो पाले की माताएं हैं वो क्या, अगर घर पे कोई आवे, कोई मेहमान अगर आवे तो क्या पूरा पल्लू कर करके उनसे बातें करती थी। कैसे? अगर कच्चा घर है तो कच्चे घर की सहारे जो बड़ी का घर है उसके पर्दे में खड़े होकर के व्यक्ति बाहर आता था और बोलते थे कि घर पे कोई नहीं है, आप अभी देर समय लगेगा, आप 2 घंटे के बाद आइए। यहाँ तक कि अगर उस परिवार का व्यक्ति अगर 10 के बीच में दरवाजे पे बैठा है तो माताएं वो क्या कुछ लेकर के उनको मारती थी कि इससे बहाने की घर पे आ जाइए, कि ऐसे कोई जरूरी कार्य है। ऐसा होता था ना? बोलिए मेरी मैया। अब आधुनिक युग में देखिए, आधुनिक युग में वही समय बदल गया। जो बहुएं हैं घर के अंदर अगर कोई आवे तो उन्हें क्या है, लोग शर्म क्या है, दूर हो गया है। पर्दे नहीं है, माथे के पल्लू उतर जाता है। सास कौन है, ससुर कौन है, जेठ कौन है, कोई पल्लू नहीं है।
एक टेबल पे एक साथ बैठ करके सास ससुर बहू जेठ एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, होता है ना? बोलिए मेरी माँ। और आज के 40 साल पहले वही माताएं, वही पति और पत्नी का जो रिश्ता था, और रिश्ता क्या, अगर पति को पत्नी जब तक अपने हाथ से भोजन परोस करके थाली लगा के न देती थी तब तक वो खाना नहीं खाती थी, भोजन ग्रहण नहीं होता था। आधुनिक युग में देखिए, पति अगर 1 घंटा लेट है, इधर थाली लग गई, चबाचब भोजन शुरू हो गया। पति खावे या न खावे कोई ठिकाना नहीं है, वो 2 घंटे बाद भी खाना खाएंगे, कोई